So guys, welcome you all in the next video of chemistry for class 10th। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया था, कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हमने आपको बोला था कि हम कराएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी रह गए थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कल वाला था वो शायद ये क्या कहते हैं उसको, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड था। हमारे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं। जो लोग पिछला वीडियो, जो लोग ये क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं वो लोग पिछला वीडियो देखेंगे, उनको ये सारा क्वेश्चन जो है कि मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखना है। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेट करता है किसको, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसे बैलेंस करना है, ठीक है, इसे बैलेंस करना है हमें। तो हमारा क्या चीज़ है, हमारा प्रोसेस क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा इसमें, इस वर्ड इक्वेशन को सबसे पहले हमें सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होगा CaOH ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता होगा आपको CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस वाटर। ये रहा हमारा पूरा वर्ड इक्वेशन से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हमें करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हम बता चुके हैं कैल्शियम का एक एटम यहाँ पे है, यहाँ भी कैल्शियम का एक एटम है। ऑक्सीजन का देख लो, यहाँ पे 2 है और 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है 4, ऑक्सीजन भी क्लियर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन भी क्लियर है। कार्बन देख लें यहाँ पे हम लोग, कार्बन 1 है, ठीक है। हमारा पूरी तरह से ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इसे बैलेंस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल इस वर्ड से इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक और इस टाइप का हम देख लेते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसके लिए भी हमें ये जो वर्ड इक्वेशन है सिंबल इक्वेशन लिखना होगा। जिंक का क्या होता है, Zn होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का Ag नाइट्रेट NO3, AgNO3 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट बनता है। क्या बन जाता है, जिंक नाइट्रेट। फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ZnNO3 ट्वाइस और प्लस सिल्वर यानी कि Ag क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जिंक जब AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnNO3 ट्वाइस और प्लस Ag यानी कि सिल्वर। इसे अब हमें करना है बैलेंस। जिंक देखें हम, एक जिंक इधर भी था, Ag एक इधर भी था। नाइट्रोजन यहाँ पे देख लीजिए आप, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं है, एक ही है, तो इसको 2Ag करना पड़े, 2AgNO3 करना पड़ेगा ना नाइट्रोजन 2 करने के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे भी 3 2 6, लेकिन आर्जेंटम यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आर्जेंटम को 2 करना पड़ेगा। हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी इक्वेशंस दिए गए होंगे, वर्ड इक्वेशन, उसे हम सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका हम लोग कर देंगे बैलेंसिंग। तो चलिए ये एक टाइप का क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था, और भी क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम कराने वाले हैं।
एक दो वीडियोस और आएंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाता है कि हम पढ़े हैं तो उसको अच्छे से सॉल्व करें। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इसके लिए और टाइप ऑफ रिएक्शंस बताना है आपको। तो आपका देख लो, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस बेरियम आयोडाइड, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन क्या फॉर्म करता है, पोटेशियम आयोडाइड और क्या हो जाता है फॉर्म, बेरियम ब्रोमाइड और बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। मेन जो चीज आपको हम कितनी बार बता चुके हैं कि आपको इन सब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम बात करें पोटेशियम ब्रोमाइड की तो क्या होता है फॉर्मूला, KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है KBr होता है। और बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaI2, सॉरी, हाँ, बेरियम आयोडाइड का होता है BaI2। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। पोटेशियम आयोडाइड बनता है, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आपको पता है Ki होता है। और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब क्या करना है हमको, करना है बैलेंसिंग। पोटेशियम एक है, यहां भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन यहां पे एक है, ब्रोमीन यहां पे 2 है, तो ब्रोमीन 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, तो 2 पोटेशियम होगा। तो यहाँ भी पोटेशियम को 2 करेंगे तो आयोडीन आपका 2 हो गया, आयोडीन आपका 2 है। बेरिलियम 1 है। हमारा सारा चीज़ अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो हो गया हमारा, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। और ये चीज़ हमसे पूछा गया है किस टाइप का रिएक्शन है, तो देख लोगे, पोटेशियम ने बेरिलियम को और बेरिलियम ने पोटेशियम को डिस्प्लेस करा, यानी कि दोनों का जो है इंटरचेंज हो गया। यानी कि किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस करा है, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस, सबसे पहले ये देख लेते हैं, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज का थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी सेल में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारा होता है सेल में होता है, और वहां पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। हमको पता है रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, फूड से एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस। हमने आपको बताया था एनर्जी रिलीज हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एनर्जी इवॉल्व हो रहा है यानी कि हीट इवॉल्व हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो रेस्पिरेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आप देख लो, सिंपल सा एक देख लेंगे, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो है 2820 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है उस प्रोसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर लोगे आप अपने अकॉर्डिंग,
ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कब होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, और यहाँ पे हीट इवॉल्व हो ही रहा है, यानी कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पूछा जाएगा व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हम क्या कहेंगे कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आवर सेल्स रिलीजेज एनर्जी and if in a reaction if energy is released then that type of reaction is known as exothermic reaction। यानी कि उस तरह के रिएक्शन में अगर आप किसी कंटेनर में उस तरह का रिएक्शन कर रहे हो तो वो कंटेनर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो हो जाएगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों होगा आपको बता ही दें हम, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। हाँ, अब आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप आसानी से बता सकते हो कि एक जो होता है, क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट जो होता है एक कंपाउंड के उसमें से एक एलिमेंट को क्या कर देता है, मतलब जो कंपाउंड होता है उसमें से किसी को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आयरन CuSO4 से डिस्प्लेस करके, यानी कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लेता है, आयरन जब कॉपर को डिस्प्लेस करता है तो FeSO4 बना लेगा और क्या अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाता है। यानी कि एक एलिमेंट जो होता है एक कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अभी हमने जो पिछला एग्जांपल बताया था वो डबल डिस्प्लेसमेंट का था, तो बता देंगे कि दो कंपाउंड के एलिमेंट्स इंटरचेंज होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यही अंतर है दोनों में। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर केवल होगा तो एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चंस। Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? ठीक है, तो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है। क्यों? जैसे चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? तो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रेंसिडिटी से बचाने के लिए। यानी कि फैट और ऑयल प्रोडक्ट्स के का ऑक्सीडेशन होता है तो बैड ऑडर आने लगता है, जो खाने वाला चीज हो जाता है रैंसिड हो जाता है, जिसे बचाने के लिए नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है, उस पैकेट में नाइट्रोजन भरा जाता है। इसलिए हम क्या कह देंगे, सीधा लिख देंगे कि ऑयल एंड फैट मटेरियल्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग रैंसिड, यानी कि टू स्टॉप इट फ्रॉम रेंसिडिटी, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो यानी कि नाइट्रोजन अगर हम वहां पे यूज कर रहे हैं तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी के लिए, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना, रेंसिडिटी से अगर हमको प्रिवेंट करना है सॉल्ट डाल सकते हैं हम लोग किसी चीज में, उसे रेफ्रिजरेट करके उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से रेंसिडिटी होता है। तो या तो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। हम लोग ऑयल का यूज करते हैं, शुगर का यूज करते हैं, सॉल्ट का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेट करके करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। चलिए इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है ZnO प्लस कार्बन के बाद फॉर्मेशन होता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वाला जो आपने वीडियो देखा होगा अच्छे से अगर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत अच्छी तरह से उसमें डिस्क्राइब करा है। जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आप चैनल में जाके वीडियो ढूंढ के आप देख सकते हो। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है रिमूव होके ये जिंक बन गया, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपको अच्छे से पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन।
और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का। तो पूछा गया है आपसे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस, यानी कि तब हम कह देंगे C इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ZNO इज रिड्यूस्ड टू Zn, दैट मीन्स जिंक। तो आप यहां से सीधा देख सकते हो। और भी एक आध एग्जांपल आपको बता देते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, Cu प्लस H2O, यहां भी देख लो, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना, दोनों रिएक्शन, दोनों हो, अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी कि वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर जो लोग ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप पिछले वीडियोस को जाके चेक कर ले, उसमें हमने बताया है, बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करा है। ठीक है, आप ये वाला एक इक्वेशन देख के आप हमें बताओगे, मतलब आप देख के ही पता चल जाना चाहिए आपको। CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो देख रहे हो, दो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, तो तीसरा बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है। तो यहां सीधा सा दिख रहा है कि कंबाइन हो रहा है, यानी कि कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी चीजें देखते हैं। What are न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको 9th में भी पढ़ने को मिला था। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस के बीच जो भी रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो किसके किसके बीच होता है? एसिड और बेस के बीच होता है। यानी कि अगर एसिड है तो बेस दिया जाता है उसको, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका इफेक्ट जो है कम हो जाए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है हमेशा एसिड और बेस के बीच ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम और भी देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ सिल्वरी वाइट मेटल एक्स। कैसा मेटल है? सिल्वरी वाइट मेटल। नाम क्या है? एक्स है। हमें पता नहीं है क्या है, इसलिए हमने एक्स रखा है, मतलब वो बुक में दिया है। इज इन द फॉर्म ऑफ रिबन्स। किस फॉर्म में है? रिबन्स के फॉर्म में है। बहुत लोगों को ये रिबन सुन के भी पता चल गया होगा कि क्या होगा। अपॉन इग्निशन इट बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर वाई। क्या बना रहा है? व्हाइट पाउडर वाई बना रहा है। और व्हाइट डेजलिंग लाइट से भी समझ में आ गया होगा बहुत लोगों को कि ये एक्स क्या है और ये वाई जो बन रहा है वो क्या बनेगा। व्हेन वाटर इज एडेड टू पाउडर वाई, यानी कि वाई में जब वाटर को ऐड करते हैं इट पार्शियली डिसॉल्व टू फॉर्म अ सब्सटेंस जेड विच इज यूज्ड एज एन एंटासिड। किसके रूप में यूज किया जाता है? एंटासिड के रूप में, यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड के असर को रोकने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके चीजें हैं क्या है, थोड़ा बहुत हमको क्लू मिलना चाहिए। रिबन फॉर्म में आप पहले भी पढ़े हो। रिबन किस चीज का रिबन पढ़े थे हम लोग? मैग्नीशियम का रिबन हम लोग पढ़े थे, जो जलाया जाता है इग्निशन टेम्परेचर पे तो डेजलिंग व्हाइट जो है लाइट आता है और एक पाउडर बन जाता है। पाउडर जो बनता है वो क्या होता है? एक्स जो हो गया Mg हो गया, तब पाउडर जो होगा सॉरी वाई वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और उसको वाटर में जब मिलाया जाता है
तो एंटासिड बन जाता है एक एंटासिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO प्लस H2O, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एंटासिड का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपके 3 नंबर 4 नंबर के, ये में आपके ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे होंगे। देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने टिक करा होगा। हाँ चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और मेरे पास है, जो कि वो भी आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थोड़ा बहुत है। ये 3-4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। कह रहा है अ स्ट्राइप ऑफ एक्स, मेटल एक्स, स्ट्राइप ऑफ मेटल एक्स इज इमर्स्ड, stripe of metal X is immersed in the aqueous solution of, in the aqueous solution of salt YSO4, YSO4 ब्लू इन कलर, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कुछ हिंट हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम अ लेयर ऑफ द मेटल Y फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज डिपॉजिटेड ऑफ द मेटल X ऑन द मेटल X, यानी कि मेटल Y का एक लेयर, अ लेयर ऑफ Y इज डिपॉजिटेड ऑन किस पे, मेटल X पे, यानी कि कुछ देर बाद क्या होता है, Y का एक लेयर मेटल X पे डिपॉजिट हो जाता है, वेयर एज द मेटल X इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, whereas the metal X is used for galvanization, the metal Y is employed in making electric cable, where X is used for गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन याद करो, आप लोगों को शायद 9th में या 8th में था ये। गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है X को, एंड Y इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। Y का यूज वायर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन सुन लेंगे हम। प्रेडिक्ट द मेटल X, प्रेडिक्ट द मेटल X। ये मेटल X कौन सा मेटल होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी द मेटल Y, व्हाट कुड बी द मेटल Y, मेटल Y क्या होगा। तीसरा आप देख लेंगे, कैन यू नेम द सॉल्ट YSO4, नेम द सॉल्ट YSO4। What is the nature of chemical reaction taking place, तो केमिकल रिएक्शन का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन का नेचर क्या होगा। अब चलिए देखते हैं। एक मेटल है X जिसको YSO4 के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं, जो कि ब्लू कलर का है। एक लेयर जो है Y का उस X पे जम जाता है। X का यूज जो है गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है। X जो है गैल्वेनाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सीधा सा यहाँ पे हमारे पास क्लू है, जिंक का यूज करते हैं हम गैल्वेनाइजेशन के लिए। किस चीज के लिए यूज करते हैं जिंक का हम लोग, गैल्वेनाइजेशन के लिए। और सॉल्ट जो है जिसका कलर ब्लू है, ब्लू कलर जो होता है सॉल्ट का वो होता है कॉपर सल्फेट। और वैसे भी कॉपर ही क्यों, क्योंकि आपको अगर ब्लू कलर नहीं पता होगा तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक और क्लू है हमारे पास,
वाई इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, कॉपर का यूज करके हम लोग वायर बनाते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए कॉपर सल्फेट हो गया और ये जिंक, यानी कि एक्स जो हुआ क्या हो गया, जिंक हो गया। व्हाट कुड बी द मेटल वाई, कैल्शियम, सॉरी क्या होगा, कॉपर होगा। मेटल वाई जो होगा कॉपर होगा। नेम द सॉल्ट YSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4। और नेचर ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होगा, कौन सा इक्वेशन होगा यहाँ पे जब ये होगा, सॉरी जिंक और CuSO4 मिलेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक प्लस CuSO4 जब मिलेगा तो ZnHO4 प्लस Cu अलग हो जाता है, तो कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो मोटो होगा वो क्या होगा, हम बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि इस चैप्टर का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं पिछले कुछ ईयर्स में, उन क्वेश्चन को हम टच करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो, और ऐसे ही हमारे साथ मतलब हमें अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।